राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण का महत्व क्यों है और साथ में जानेंगे रोज शाम को घर में किन 4 चीजों की धूनी जलाने से खुशहाली आती है और अंत में जानेंगे घर में किन 5 पौधों को लगाने से धन की बरसात होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई वास्तु से संबंधित उपाय या टिप्स दिए जाते हैं तो उसमें बार बार ईशान कोण का जिक्र अवश्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईशान कोण को देवी देवताओं का कोण कहा जाता है। तो ईशान कोण की और क्या क्या खासियत है और इस कोण में क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। वास्तु में हर दिशा का महत्व होता है, लेकिन उन सब में सबसे खास होता है ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व की दिशा भी कहा जाता है। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र और शुभ दिशा माना गया है। इसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसे देवताओं का स्थान और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह कोण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण में भगवान शिव और जल के देवता वरुण का वास होता है। यह दिशा आध्यात्मिक उन्नति और शांति का प्रतीक है, इसलिए पूजा स्थान या मंदिर को इसी दिशा में बनाना शुभ माना गया है। यह दिशा सूर्य की पहली किरणों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त करती है, जो घर में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। ईशान कोण में पवित्रता बनाए रखने से घर में धन, वैभव, ज्ञान और उन्नति बनी रहती है। यह दिशा मानसिक शांति और एकाग्रता को बनाए रखती है, इसलिए पढ़ाई के कमरे या लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ईशान कोण में क्या करना चाहिए? घर का पूजा स्थल इसी दिशा में बनाना सबसे शुभ माना गया है। पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। पानी का टैंक, कुआं, बोरवेल इस दिशा में रखना भी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि जल और ईशान कोण का संबंध सकारात्मक ऊर्जा से है। इस दिशा में अधिक से अधिक खुलापन और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। भारी सामान, कचरा या गंदगी इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ईशान कोण में छोटा बगीचा या जल पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। साथ ही जानेंगे ईशान कोण में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिशा में भारी निर्माण जैसे सीढ़ियां, बाथरूम या स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध होती है। रसोई और शौचालय को इस दिशा में बनाना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। इस दिशा में बेडरूम या तिजोरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का भी कारण बन सकती है। साथ ही जानेंगे ईशान दोष निवारण के उपाय। यदि ईशान कोण में कोई वास्तु दोष हो तो इस दिशा में गंगाजल का छिड़काव करके पवित्रता बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग स्थापित करें और नियमित रूप से जल अर्पित करें। पिरामिड या वस्तु यंत्र इस दिशा में स्थापित करके नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। हिंदू धर्म में शाम के समय धूनी देने की परंपरा है। लोग अक्सर शाम के समय पूजा पाठ के दौरान कुछ और नहीं तो कम से कम अगरबत्ती या धूप की धूनी घर में जरूर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि धूनी देने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सुख, शांति और पॉजिटिविटी का संचार होता है। हालांकि धूनी देने का महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी इसके ढेरों सारे फायदे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रोज शाम को घर में जलाने से नेगेटिविटी को दूर होती है और साथ ही ये फिजिकल और मेंटली हेल्थ के लिहाज से भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी है ये 4 चीजें। नंबर 1, नीम के पत्तों की धूनी। रोज शाम घर में नीम के पत्तों को धूनी देना भी काफी फायदेमंद होता है। नीम के एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस गुण घर में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे मौसमी बीमारी का खतरा कम होता है। इसके अलावा नीम के पत्तों की धूनी देने से मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है और दिमाग शांत होता है। ऐसा कहा जाता है कि नीम में नेगेटिविटी को सोखने की शक्ति होती है। ऐसे में ये घर में मौजूद नेगेटिविटी को दूर कर एक सकारात्मक और खुशनुमा माहौल बनाने में मदद करती है। नंबर 2, रोज शाम दे लोबान की धूनी। लोबान का इस्तेमाल अत्यधिक पूजा पाठ और झाड़ फूक में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोज शाम थोड़ी सी लोबान जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। आयुर्वेद के मुताबिक यदि किसी को सांस फूलने की समस्या है तो गोबर के उपले के ऊपर जरा सी लोबान, गूगल और घी डालकर जलाएं। इसकी धुनी सांस फूलने की समस्या में काफी फायदे कर सकती है। इसके अलावा लोबान की धुनी मानसिक शांति भी प्रदान करती है और मन में नेगेटिव विचारों को दूर करती है। नंबर 3, घर में जलाएं कपूर और लौंग।
शाम के समय पूजा पाठ के दौरान लौंग और कपूर जलाने की परंपरा काफी सदियों पुरानी है। आज भी बड़े बुजुर्ग शाम के समय घर के दीपक में कपूर और लौंग जलाकर उसकी धूनी देते हैं। इन दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर में मौजूद रोगाणुओं का नाश होता है और सेहत को भी काफी फायदा पहुंचता है। कपूर और लौंग की खुशबू मानसिक तनाव को भी कम करती है। ऐसे में शाम को कपूर और लौंग की धुनी देने से मानसिक शांति मिलती है। नंबर 4, तेज पत्ते का धुआं भी होता है काफी फायदेमंद। रसोई में रखे तेज पत्ते का धुआं करने से भी काफी फायदा मिलता है। इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा माइंड को रिलैक्स कर स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। इसके अलावा तेज पत्ते का धुआं इनहेल करने में इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। साथ ही इसमें कई गुणों से भरपूर माना जाता है। रोज शाम तेज पत्ते की धुनी देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और एक सकारात्मक और खुशनुमा माहौल बना रहता है। तो अब है हमारा अंतिम विषय, घर में इन 5 पौधों को लगाने से मिलती है माता लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वो 5 पौधे। पेड़ पौधे घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। वास्तु के अनुसार अगर एक सही दिशा में घर में पेड़ पौधे लगाए जाए तो घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही इस दिशा में आपकी सेहत भी बेहतर होती है। लेकिन दिशा के अलावा इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप घर में कौन से पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कुछ लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए घर में ऐसे पौधे लगा लेते हैं जिनका उन पर उल्टा असर ही पड़ता है। आइए जानते हैं घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए। नंबर 1, मोहिनी का पौधा। मोहिनी को इंग्लिश में क्रेसुला और जेट प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही अगर आपके घर का माहौल तनावपूर्ण या फिर हमेशा कलेश रहता है तो आप घर में मोहिनी या जेट प्लांट को लगा सकते हैं। नंबर 2, स्नेक प्लांट। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको स्नेक प्लांट को घर में जरूर लगाना चाहिए। स्नेक प्लांट लगाने से करियर में तरक्की होती है। आपका करियर अगर थम सा गया है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो अपनी स्टडी या वर्क टेबल पर स्नेक प्लांट अवश्य रखें। नंबर 3, मनी प्लांट। इस पौधे का नाम ही पैसों से जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि मनी प्लांट लगाने से जीवन में आर्थिक उन्नति होती है। इसके अलावा अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं और मिल नहीं पा रहे हैं तो आप मनी प्लांट घर में जरूर लगाएं। आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। नंबर 4, बेल का पौधा। घर में बेल का पौधा लगाने से आपको आर्थिक लाभ होगा। बेल का पौधा घर में लगाने से धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। बेल के पौधे का ध्यान जरूर रखें, इस पर धूल मिट्टी न जमने दे, इससे घर में आर्थिक समृद्धि आएगी। नंबर 5, शमी का पौधा। घर में आर्थिक समृद्धि के लिए शमी का पौधा लगाना चाहिए। भगवान शिव को शमी का पौधा बहुत ही प्रिय है। शमी का पौधा घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।